नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र धनखड़ आप सभी का अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जीवन में सुरक्षा की शुरुआत कहां से होती है। आप सभी को पता है और काफ़ी लोगों के इसमें मतभेद भी हैं। कुछ लोग से पूछते हैं कि भाई सुरक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो कुछ लोग कहते हैं सर सुबह उठते ही सुरक्षा की शुरुआत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, जब खाना खाते हैं तब सुरक्षा की शुरुआत होती है। कुछ लोग कहते हैं जब साइड पे आके काम करते हैं, हाइट पे चढ़ते हैं, तो सुरक्षा की शुरुआत होती है। कुछ लोग कहते हैं जब रोड पे चलते हैं तो सुरक्षा की शुरुआत होती है। जीवन में हर जगह सुरक्षा की ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर बच्चे के जन्म के साथ ही सुरक्षा की शुरुआत हो जाती है। मैं तो कहता हूँ बच्चे के जन्म के साथ नहीं, बच्चे के जन्म से पहले ही सुरक्षा की शुरुआत हो जाती है। जब भी कभी कोई औरत या कोई माता पिता, कोई दंपत्ति माँ बाप बनने का सपना देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर कहता है ये प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेंगे। शराब मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, बाहर का खाना मत खाइए, तला भुना मत खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, फोलिक एसिड खाइए, कैल्शियम लीजिए, मल्टीविटामिन खाइए। क्यों कहते हैं? ताकि आदमी तंदुरुस्त रहे। अगर आदमी और औरत दोनों तंदुरुस्त है तो बच्चा भी हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त ही पैदा होगा। अभी अभी हम लोग पृथ्वी पे आए नहीं है, अभी हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जब हमारा अस्तित्व होता है उसके बाद सुन लीजिए, अगर माँ ने कंसीव कर लिया है तो उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये नहीं खाना है, अब वो नहीं खाना है, ऐसे नहीं बैठना है, भारी वजन नहीं उठाना है, सीधा चलना है, लंबी यात्रा नहीं करनी है, बहुत देर तक एक जगह पर नहीं बैठना है। ये सब चीज़ें डॉक्टर एडवाइस करता है जबकि हम पेट में हो रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ में, लेकिन डॉक्टर और हमारे माँ बाप और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो हमारे लिए काम करें। हमारे लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा। तो क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, हर महीने अलग अलग फीलिंग होती है माँ के साथ में। बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है, हाथ पैर बनते हैं, दिमाग बनता है, दिल बनता है। 3 महीने के अंदर धड़कन आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता चला जाता है और आखिरकार 9 महीने के बाद जब वो दुनिया में आता है तो और ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। अब जब बच्चा गोद में आने का जब हो गया है, बच्चे को जब आ चुका है पृथ्वी के ऊपर, उसका बर्थ हो चुका है, उसको गोद में लेना भी एक ट्रिक है। किस तरीके से उसको गोद में ले, सभी को वो भी काम नहीं आता है। गोद में लेते हुए बच्चे का हाथ पैर ट्विस्ट हो सकता है, गर्दन में झटका लग सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो माँ बाप बड़े बूढ़े क्या करते हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो रिश्तेदार हैं हमारे, माँ बाप दादा दादी, सारे के सारे घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी क्या करते हैं, सब लोग घर पे आ गए हैं। किसके लिए? ताकि जो न्यू बेबी है, जो न्यू बोर्न बेबी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जा सके। कैसे? उसको नहलाना, खिलाना, सुलाना, सब काम एक जादुई ट्रिक के तरीके से। जिसने नहीं किया उसको नहीं पता है। जिसने कभी किसी बच्चे को गोद में ही नहीं उठाया है, तो वो छोटे से बेबी को क्या किस तरीके से संभालेगा? वो एक अपने आप में एक सुरक्षा की बहुत बड़ी ट्रिक है। कैसे उस आपने अगर आपके आस पड़ोस में छोटा बेबी हो, जो न्यू बॉर्न बेबी हो, तो आप देखिएगा आपको कैसा फील होगा जब वो आपके हाथ में आएगा तब। तो अलग ही फीलिंग होती है, उसको अलग ही सुरक्षा के साथ रखना होता है। हमको नहीं पता है, जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, बच्चों की तरह छोटे बच्चों को बिस्किट दे दिया खाने के लिए, उसको बिस्कुट दे देंगे, रोटी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे उसको दूध पिलाने का भी हमें पता नहीं है किस तरीके से उसको दूध पिलाना है, कितनी मात्रा में ये दूध पिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। वो ऑब्जर्व कौन करता है? हमारे घर वाले, हमारे बड़े बूढ़े। यहाँ पे देखिए, अब अभी आपका ध्यान से देखिएगा, अब जो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग आदमी है वो कम्पिटेंट पर्सन है। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव है। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया और आपके जैसे कितने बच्चों को उन्होंने ऐसा सहारा दिया है, इस तरीके से पाल पोसने में मदद करी है, उनको एडवाइस किया है, सुरक्षा दी है। तो वो कॉम्पिटेंट आदमी है, उनको कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जैसे कि हम एक आम आदमी को साइड पे आने के बाद कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट देते हैं, एक ऑपरेटर को कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट देते हैं कि ये आदमी इस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट है, इसको ये सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब आदमी धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है, उसके बाद उसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना, उसको बैठना ही नहीं आ रहा है, किस तरीके से उसको बैठाएंगे तो किस पोजीशन में उसको बैठाना है, पीछे तकिया लगाना है, नहीं लगाना है। ये सारी की सारी जो प्रिकॉशन है ना, हम लोग घर पे सीख रहे हैं, बच्चे से सीख रहे हैं। और यही सारी की सारी चीज़ें हम लोग साइट पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। कैसे? हम लोग सुपरवाइज करते हैं काम को। जितने भी सुरक्षा सुपरवाइजर हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर भाई हैं, हमारा काम क्या है? हम साइट के ऊपर जो लेबर है वो एक बच्चे का, बेबी का, एक न्यू बोर्न बेबी की तरह साइट के ऊपर आया है। वो उसको पता ही नहीं है साइट पे है क्या, साइट पे किस जगह पे कौन सा खतरा है। वो क्या करेगा, साइट पे आते ही हम उसको रोटी का टुकड़ा पकड़ा देंगे, उसको बोलेंगे बिना बेल्ट के चढ़ जाओ ऊपर। क्या है वो? अनसेफ वर्क हो गया वहाँ पे।
वहाँ पे सुपरविजन हमारा क्या बोलता है, कंपिटेंट आदमी को ही आप अलाउ कीजिए। कंपिटेंट आदमी होगा तो साइट के ऊपर काम करेगा और खतरों से बच के रहेगा, अपने आप को भी सुरक्षित रखेगा, साइट को भी सुरक्षित रखेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, जीवन में आप जहाँ देखोगे वहाँ सुरक्षा है। एक बार अपने आसपास में नज़र मार के देखिए, हर जगह आपको सुरक्षा मिलेगा। तो इसीलिए एक जो कहावत है ना, सेफ्टी जो है वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, एक जीने का नज़रिया है। किस तरीके से आप जीवन को जीते हैं, ये वो है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।